प्रिय बच्चों, आज हम लोग ट्रांसपोज ऑफ ए मैट्रिक्स के एक्सरसाइज का सलूशन करते हैं 3.3 का। एनसीईआरटी बुक है, उस बुक के क्वेश्चन का जो है हम लोग सलूशन आज देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, आप ध्यान देंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है 5 1/2 -1। ये क्वेश्चन है आपका। फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ट्रांसपोज निकालना है, तो ट्रांसपोज का रूल बताए हैं। सबसे पहले इसको मान लेते हैं, लेट A इक्वल टू 5 1/2 -1। ये मैट्रिक्स है, तो इसका ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो कलम को रो में, रो को कलम में चेंज करते हैं। तो यहाँ हो गया 5 1/2 -1। यह कलम में है तो इसको हमने क्या किया, रो में लिख दिया। यह हुआ आपका आंसर। ठीक है, तो यह हुआ आपका फर्स्ट क्वेश्चन। सेकंड क्वेश्चन है, आपके पास बुक है तो आप बुक का अध्ययन करेंगे, उससे क्वेश्चन को मिलाते रहेंगे। एक मैट्रिक्स है A इक्वल टू -1 2 3 -1 2 3 5 7 9 5 7 9 -2 1 1 -2 1 1। सेकेंड नंबर मैट्रिक्स है -4 1 -5 -4 1 -5 1 2 0 1 3 1 1 3 1। ये है, वेरीफाई करना है A प्लस बी का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। वेरीफाई है A प्लस बी का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज प्लस B ट्रांसपोज। ठीक है, लेफ्ट हैंड साइड देखें। सबसे पहले A प्लस बी, A प्लस बी निकालते हैं। देखेंगे आप, -1 2 3 5 7 9 -2 1 1 प्लस B है वैल्यू 4 1 -5 1 2 0 1 3 1। यह दिया हुआ है। ठीक है, अब यहाँ एडिशन का रूल होता है। रूल क्या है, तो दोनों का ऑर्डर इक्वल है, तो ऑर्डर इक्वल है तो हम क्या करेंगे, ऐड करेंगे। -1 यहाँ पर है -4 तो -5 2 1 3 3 -5 हो गया -2 5 1 6 7 2 9 9 0 9 -2 1 यहाँ हो गया -1 1 3 4 1 1 2। आप चेक कर लेंगे एक बार। ठीक है, तो ये हुआ आपका A प्लस बी, इसको नोट करेंगे आप। इसके बाद देखिए A प्लस बी का ट्रांसपोज। तो ट्रांसपोज जब करेंगे तो रो को कलम में, कलम को रो में। -5 3 2 -5 3 -2। ठीक है, 6 9 9 यहाँ हो जाएगा 6 9 9 6 9 9। इसके बाद होगा आपका -1 4 -1 4 2। ओके, अब देखिए यहाँ पर रो है, इसको कलम में कर लिए। ठीक है, यहाँ रो है, इसको कलम में कर लिए। यहाँ पर भी रो है, इसको कलम में कर लिए। ओके, आप देखिए यहाँ से ये हुआ आपका LHS।
अब RHS में देखेंगे, RHS B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज, तो A ट्रांसपोज का वैल्यू -15 -2 271 391, ठीक है। और B ट्रांसपोज निकालेंगे तो B ट्रांसपोज हुआ आपका -411 123 -501, ओके। अब यहां है आपका A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, देखें ऑर्डर इक्वल है, ऐड कर लेते हैं। -1 -4 -5 516 -21 -1 213 729 134 3 माइनस तो -2 हो गया 909 112, ओके। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। अब वहां से मिला लीजिए आप, यहां देख लीजिए A प्लस B का ट्रांसपोज है और यहां पर है A ट्रांसपोज B ट्रांसपोज, चेक कीजिए। -56 -1 -56 -1 394 394 -292 -292, ओके। तो ये वेरीफाई हो गया आपका, ठीक है। आप इसको नोट कर लीजिए। इसके बाद फिर क्वेश्चन बताते हैं आपको, देखिए बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। देखिए अब यहां से आप क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 4 आप इसी तरह बनाइए, ठीक है। 2 नंबर को हमने वेरीफाई कर दिया है, वेरीफाई हो गया है। क्वेश्चन नंबर 5 बताते हैं, फॉर द मैट्रिसेस A एंड B, वेरीफाई करना है यहां पर भी। AB का ट्रांसपोज इक्वल टू B ट्रांसपोज A ट्रांसपोज। आपको बताए थे प्रॉपर्टीज जब बता रहे थे तो बताए थे कि बहुत ही VVI क्वेश्चन है, एग्जाम में एक क्वेश्चन इससे रहता है। और B इक्वल टू यहां पर दिया हुआ है -1 to 1। आप इसको चेक कर लेंगे एक बार, 1 -4 3 -1 to 1, ओके। कहीं दिक्कत नहीं होना चाहिए आपको। सबसे पहले है AB निकालते हैं। यहां पर है आपका 1 -4 3 और है -1 2 1, ओके। अब देखिए रूल क्या होता है, यह मैट्रिक्स जो है इसका ऑर्डर है 3/1, इसका ऑर्डर दिया हुआ है 1/3। आपको बताए थे कि फर्स्ट मैट्रिक्स के कॉलम की संख्या सेकंड मैट्रिक्स के रो की संख्या के इक्वल हो तो मैट्रिक्स जो है प्रोडक्ट कर सकते हैं और उसका ऑर्डर क्या होगा, तो 3/3 का हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, इससे मल्टीप्लाई -1, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम 2, फिर फर्स्ट रो थर्ड कॉलम, इससे मल्टीप्लाई 1, सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम 4 -8, यहाँ हो गया -4 3 -3 3 2 जा 6 3 1 जा 3, ओके। फिर चेक कर लीजिए, 1 में 1 से मल्टीप्लाई -1, 1 में 2 से तो 2, 1 में 1 से मल्टीप्लाई 1, -4 1 से मल्टीप्लाई 4, 4 में 2 से मल्टीप्लाई -8, 4 में 1 से मल्टीप्लाई -4 हो गया, 3 में -1 से मल्टीप्लाई -3, 3 में 2 से मल्टीप्लाई 6, 3 में 1 से मल्टीप्लाई 3, ओके, ठीक है। अब यहां निकालना है AB का ट्रांसपोज, तो ट्रांसपोज निकाल देते हैं। -1 4 3 2 -8 2 -8 6, यहां हो गया आपका 1
-4 3 देख लीजिए, -1 4 3 -1 4 3 2 -8 6 1 -4 3 यहाँ निकल गया। क्या निकल गया था? ये भी क्या ट्रांसपोज निकल गया। अब निकालना है हम लोगों को बी ट्रांसपोज। तो बी ट्रांसपोज पहले निकाल लेते हैं, -1 2 1 इसको आप नोट कर लेंगे, और ए ट्रांसपोज निकाल लेते हैं यहां से, तो हो जाएगा 1 -4 3। कोई दिक्कत नहीं है, रो को कलम में, कलम को रो में हमने कर लिया। नोट करेंगे, देखें बी ट्रांसपोज ए ट्रांसपोज, तो बी ट्रांसपोज है -1 2 1। ओके, अब मल्टीप्लाई हो गया आपका 1 -4 3। अब मल्टीप्लाई करते हैं, फर्स्ट रो फर्स्ट कलम -1 4 -3 2 -8 6 1 -4 3। कोई दिक्कत नहीं है। अब देखें, चेक कीजिए, इसको नोट करेंगे आप, चेक करें, -1 4 3 -1 4 -3, यहां से लिए -3, देखें ठीक है। इसके बाद है 2 -8 6 2 -8 6। ओके, 1 -4 3 1 -4 3। LHS इक्वल टू RHS, LHS इक्वल टू RHS। यह भी आई है, आप इसको बार बार बनाएं, ठीक है, बार बार बनाइएगा तो आपको याद भी हो जाएगा। और ये क्वेश्चन 2 नंबर का एग्जाम में आता है, जो कंफर्म है आपके लिए, निश्चित ही आएगा, इसको आप बनाएं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 बनाए थे, क्वेश्चन नंबर 6 देखें, आप इसको नोट कीजिए, संपूर्ण वीडियो को देखेंगे और बार बार क्वेश्चन को बनाएंगे तो आप प्रैक्टिस में रहेंगे। इस क्वेश्चन को आप बार बार बनाएं, ये निश्चित ही 2 नंबर का क्वेश्चन है, आपका एग्जाम में आता है। क्वेश्चन नंबर 6, ए इक्वल टू है कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, वेरीफाई करना है ए ट्रांसपोज इक्वल टू आई। यह देखिए, कल बताए थे ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स के लिए, मैंने पिछले वीडियो में हम बताए थे कि ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई होता है यूनिट मैट्रिक्स। तो ये होता है क्या है, ऑर्थोगोनल मैट्रिक्स होता है। तब यहां से देखिए वेरीफाई करना है, सॉल्यूशन देखें, ये दिया हुआ है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब यहां ए ट्रांसपोज जब निकालेंगे तो कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, देखिए कॉलम को रो में कर लिए, कॉलम को रो में कर लें। अब यहां है LHS लेफ्ट हैंड साइड, क्या है, तो ए ट्रांसपोज इनटू ए। तो ए ट्रांसपोज कहाँ है, कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा साइन अल्फा कॉस अल्फा। ओके, अब मल्टीप्लाई है आपका कॉस अल्फा साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा एंड कॉस अल्फा। देखें मल्टीप्लाई, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, कॉस स्क्वायर अल्फा, इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो प्लस साइन स्क्वायर अल्फा। फिर फर्स्ट रो सेकंड कॉलम, कॉस अल्फा
साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा कॉस अल्फा। सेकेंड रो फर्स्ट कॉलम साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस कॉस अल्फा साइन अल्फा। सेकेंड रो सेकेंड कॉलम साइन स्क्वायर अल्फा प्लस कॉस स्क्वायर अल्फा। ओके, चेक कर लीजिए। चेक करते रहेंगे तो आपको भी सहूलियत होगी और रूल भी आपको पता चलेगा कि रूल क्या होता है। इसका वैल्यू हो गया 1, यहाँ हो जाएगा 0, यहाँ भी हो जाएगा आपका 0, उसका वैल्यू 1। ठीक है, तो यह वैल्यू किसका होता है आप जानते हैं, आई अर्थात ऑर्डर ऑफ 2। तो यहाँ पर निकाले हमने ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई। तो यहाँ दिया हुआ है ऑर्डर दोनों का। ठीक है, ऑर्डर कितना है तो 2/2 का है, इसलिए हमने जो वेरीफाई किया उसका ऑर्डर कितना आया 2/2। तो इसको I2 भी लिख सकते हैं, या जो दिया हुआ है ए ट्रांसपोज ए इक्वल टू आई, ये क्या हुआ आपका वेरीफाइड। ठीक है, तो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी नोट कीजिए और नोट करने के बाद इसको बनाएं। इसके बाद बताते हैं क्वेश्चन नंबर 7, नोट करिए। देखें, क्वेश्चन नंबर है 7। सो दैट द मैट्रिक्स ए इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स। बहुत ही आसान है, मैट्रिक्स दिया हुआ है आपका 1 -1 5। ठीक है, -1 0 1। ठीक है, 5 1 3, यह मैट्रिक्स जो है यह दिया हुआ है और शो करना है आपको कि सिमेट्रिक मैट्रिक्स है। तो बाय डेफिनेशन ऑफ सिमेट्रिक मैट्रिक्स हम जानते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए होता है। कोई मैट्रिक्स ए जो ए स्क्वायर मैट्रिक्स है, तो कल आपको बताए हैं कि मैट्रिक्स ए का यदि ट्रांसपोज निकालते हैं दोनों इक्वल है तो वह है सिमेट्रिक मैट्रिक्स। डेफिनेशन में बताए थे कि ए मैट्रिक्स ए इज ए स्क्वायर मैट्रिक्स इफ ट्रांसपोज ए अर्थात ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए हो तो मैट्रिक्स जो है सिमेट्रिक मैट्रिक्स होता है। इसी को दिखाना है तो देखें, ए ट्रांसपोज हम निकालते हैं तो यहाँ हो जाएगा 1 -1 5 -1 0 1, यहाँ हो गया 5 1 3, निकाल दिए हम। तब देखें ए ट्रांसपोज यह किसका वैल्यू है, यह दिया हुआ है ए का, दिया है ना, तो ए ट्रांसपोज इज इक्वल टू ए। क्या लिखेंगे, देयरफॉर ए इज सिमेट्रिक मैट्रिक्स। अब इसी तरह यदि निकालना हो कोई मैट्रिक्स है उसका स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालना हो तो स्क्यू सिमेट्रिक्स निकालने के लिए क्या करेंगे, ए ट्रांसपोज -a के इक्वल कर लेंगे तो आपका जो है स्क्यू सिमेट्रिक्स हो जाएगा, कल बताए हैं। अब यहां देखिए क्वेश्चन नंबर 8, इसको नोट कर लीजिएगा। पिछले वीडियो का जो है डिफिनेशन देखेंगे आप तो उससे पता चलेगा कि कौन मैट्रिक्स सिमेट्रिक है, और इसका एग्जाम्पल देखेंगे स्क्यू सिमेट्रिक का भी। देखें, क्वेश्चन है ए मैट्रिक्स ए इक्वल टू है 1 5 6 7, यह मैट्रिक्स है। वेरीफाई करना है, फर्स्ट है वेरीफाई है कि ए प्लस ए ट्रांसपोज इज ए सिमेट्रिक, इज ए सिमेट्रिक मैट्रिक्स वेरीफाई करना है। और सेकंड नंबर है आपका क्वेश्चन ए माइनस ए ट्रांसपोज है
A minus A transpose is a skew symmetric मैट्रिक्स। यह आपको वेरीफाई करना है। सबसे पहले जो मैट्रिक्स ए है, आप सॉल्यूशन देखें। मैट्रिक्स ए यहां पर है A इक्वल टू 1567। ओके, इसका हम ट्रांसपोज निकालते हैं तो 1657, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, ट्रांसपोज किए। अब दिखाते हैं फर्स्ट मैट्रिक्स का है, मैट्रिक्स फर्स्ट कि ए ट्रांसपोज, ठीक है। आप यहां देखिए ए प्लस ए ट्रांसपोज, तो ए का वैल्यू कितना है 1567, ओके, प्लस ट्रांसपोज 1657। अब इसको सॉल्व करते हैं, देखें 1 1 हो गया आपका 2, 5 6 11, 6 5 11, 7 7 14। तो आप देखें तो यह है कि नहीं इक्वल। ये ट्रांसपोज ये करेंगे तो आपका वैल्यू जो है आ जाएगा। तो यह हो गया आपका सिमेट्रिक। क्या लिखेंगे, देयरफॉर A प्लस A ट्रांसपोज इज सिमेट्रिक। सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ओके। आप इसको नोट करें। इसके बाद है A माइनस A ट्रांसपोज। आप सेकंड खुद बनाएं, डेफिनेशन लिखवाए हैं आपको, आप खुद बनाएं, बहुत ही आसान है, इसलिए आप उसको बनाएं, उसको भी बनाएं और 9 नंबर क्वेश्चन को बनाएं। 10 नंबर क्वेश्चन हम बनाते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 देखें। क्वेश्चन नंबर 10 जो है, अब देखें यहां से आप क्वेश्चन नंबर 10 नंबर क्वेश्चन है आपका। एक्सप्रेस द फ्लोइंग मैट्रिसेस एज द सम ऑफ सिमेट्रिक एंड एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। देखें A इक्वल टू है आपका 3 5 1 माइनस 1, ओके, ये क्वेश्चन। आप देखें इसका ट्रांसपोज निकालते हैं तो ट्रांसपोज होगा 3 1 5 माइनस 1, ओके। आप जानते हैं फॉर सिमेट्रिक मैट्रिक्स, सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है 1/2 A प्लस A ट्रांसपोज, ठीक है। तो यहां लिख देते हैं इसका 1/2 A का वैल्यू है कितना 3 5 1 माइनस 1, ओके, प्लस है 3 1 5 माइनस 1, ओके। अब इसका सम है, तो सम कब निकालते हैं आप जानते हैं, जब ऑर्डर इक्वल हो तो सम करते हैं। मैट्रिक्स का रूल है 1/2 इसको ऐड कीजिए 6 5 1 6, इसको ऐड करेंगे 6, यहाँ हो जाएगा -2, ओके। अब 2 से यहाँ डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइड करेंगे तो हो गया 3 3 3 -1, ओके। इसको मान लेते हैं इक्वेशन P मान लिए। उसके बाद है सेकंड नंबर एस्क्यू सिमेट्रिक, फॉर एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स। तो एस्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स के लिए होता है 1/2 A माइनस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू व्हाट, ठीक है। यहां पर है, इसको आप नोट करें। यहां देखिए वैल्यू लिखते हैं, इसको नोट कर लीजिए। 1 हो गया 2 मैट्रिक्स A 3 5 1 माइनस 1, डिफरेंस है
3 1 5 -1। ओके, अब यहाँ डिफरेंस देखें, 1/2, 3 में से 3 डिफरेंस करेंगे 0, 5 में से 1 तो हो गया 4, 1 तो यहाँ हो गया -4, -1 0। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो हो गया 0 2 -2 0। ओके, इसको मान लेते हैं Q मान लिए। तो दिखाना है सममित अर्थात सिमेट्रिक और स्क्यू सिमेट्रिक्स के फॉर्म में दिखाना है इसका सम। तो देखें, ये क्वेश्चन जो है एग्जाम में आता है बिहार बोर्ड में, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस। उसके फॉर्म में देखेंगे आप तो करेंगे क्या, दोनों इक्वेशन को, इक्वेशन यहाँ पर दिया हुआ है फर्स्ट P और इक्वेशन Q, इसको क्या कर लेंगे, ऐड कर लेंगे फ्रॉम P एंड Q। सम कर लेते हैं, तो सम कितना हो जाएगा 3 -1 और प्लस कर लेंगे 0 2 -2 0। ये हुआ आपका फॉर्म। ऐसा नहीं कि आप इसको ऐड कर लेंगे, इसको इतना ही लिखकर छोड़ देंगे। ये आपका हो गया फॉर्म, सम ऑफ सिमेट्रिक एंड स्क्यू सिमेट्रिक्स फॉर्म। ओके, आप इसको क्या करें, आप नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर आप 11 क्वेश्चन है, 11 नंबर है। देखें, करेक्ट आंसर को चूज करना है। इफ A and B are symmetric matrices of same order, then AB minus BA is what? अब देखें यहाँ पे AB minus BA is equal to what? तो अभी देखें इसको कि कोई मैट्रिक्स A कौन मैट्रिक्स B मान लीजिए और मान लेते हैं BA, ठीक है। और दोनों का जब डिफरेंस करते हैं तो क्या हमको मिलता है, ये सिंपल सी बात है, हमको मिलेगा स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स प्राप्त होगा। अब एग्जाम्पल लेकर आप खुद बनाएं, यदि दिक्कत हो फिर आप हमसे पूछेंगे, ठीक है। कोई मैट्रिक्स ए लीजिए और कोई मैट्रिक्स बी, दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए, उसके बाद लीजिए मैट्रिक्स बी और उसके बाद ए, दोनों को डिफरेंस करेंगे मल्टीप्लाई करके, तो आप देखेंगे कि स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स का जो डेफिनेशन लिखवाए हैं उस फॉर्म में आएगा, ठीक है। तो आप उसको बनाएं। उसके बाद है 12 नंबर क्वेश्चन, लास्ट है, जो VBI है एग्जाम में पूछता है, इसको आप बनाएंगे। A इक्वल टू है आपका कॉस अल्फा माइनस साइन अल्फा और है कॉस अल्फा। ओके, क्वेश्चन से है A प्लस A ट्रांसपोज इज इक्वल टू I, देन वैल्यू फाइंड द वैल्यू ऑफ अल्फा। अल्फा का वैल्यू निकालना है, तो इसका ट्रांसपोज निकाल लेते हैं। देखें, कॉस अल्फा साइन अल्फा, यहाँ हो जाएगा माइनस साइन अल्फा, यहाँ होगा कॉस अल्फा। ओके,